हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने फेबेसी फैमिली को कंप्लीट किया था और आज का अपना टॉपिक है सोलेनेसी फैमिली। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोलेनेसी फैमिली में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैमिली है, लार्ज फैमिली है, जिसे पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। ठीक, इट इज़ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड इवन टेम्परेट जोन। तो ये कहाँ पे इसके प्लांट्स पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेट जोन में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से दो बातें सामने निकल के आई, दैट इज़ कि इन्हें पोटैटो फैमिली बोला जाता है और ये सबसे लार्ज फैमिली है और किस एरिया में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। अब आगे हम इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो ये हर्ब होते हैं, श्रब भी होते हैं और मोस्टली स्मॉल ट्रीज भी होते हैं। ठीक, तो सोलेनेसी फैमिली में हर्ब भी आते हैं, श्रब होते हैं और स्मॉल ट्रीज भी इसके अंदर आते हैं। अब आगे स्टेम को देखते हैं। इसके स्टेम हर्बेसियस होते हैं। ठीक, रेयरली वुडी भी होते हैं क्योंकि इसमें ट्री भी आते हैं। ठीक, और एरियल एंड इरेक्ट होते हैं। स्टेम कैसे होते हैं? हर्बेसियस होते हैं, रेयरली वुडी होते हैं, एरियल और इरेक्ट होते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखना है हर्बेसियस, रेयरली वुडी, एरियल एंड इरेक्ट, ये स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या है? सिलेंड्रिकल होते हैं स्टेम, ब्रांच्ड भी होते हैं, उसमें कई शाखाएं निकली होंगी। सॉलिड एंड हॉलो भी हो सकते हैं क्योंकि एरियल बोला गया है। ठीक, सॉलिड एंड हॉलो भी होंगे। और क्या है? ग्लैबरस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। ठीक, क्या है? जेटली और ग्लैबरस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। तो पोटैटो के लिए ये बोला गया है कि स्टेम कैसा होता है? ग्लैबरस और जेटली अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। ठीक, तो ये हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे। अभी और भी आगे कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनको भी देखते हैं। तो लीव्स के बारे में क्या बोला गया है कि इनकी जो सोलेनेसी फैमिली में लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, सिंपल और रेयरली पिन्नेटली भी होती हैं। ठीक, अल्टरनेट होती हैं, सिंपल और रेयरली पिन्नेटली भी होती हैं, कंपाउंड लिप्स भी होती हैं, एक्सटिपुलेट और रेटिकुलेट इनका वेनेशन होता है। ठीक, एक्सटिपुलेट और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये रहा लिप्स के बारे में, सोलेनेसी फैमिली के लिप्स कैसी होती हैं। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं कि फ्लोरल कैरेक्टर्स इनका क्या है। फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है? तो सबसे पहले इन्फ्लोरेंस को देखते हैं। तो इन्फ्लोरेंस सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी होता है और साइमोस टाइप का होता है एज इन सोलेनम। ठीक, तो इसमें क्या है? इन्फ्लोरेंस कैसा है? सॉलिटरी है, एक्सिलरी है और साइमोस है। तो साइमोस मैंने आपको कल जो फेबेसी फैमिली हमने देखा था तो उसमें रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेंस थे। ठीक, और यहाँ पर सोलेनेसी में क्या है? साइमोस टाइप के हैं। तो साइमोस टाइप मतलब कि हर एक जो नोड होगा वहाँ से आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये फ्लावर है, यहाँ से ऐसे फ्लावर है। ठीक, लेकिन साइमोस टाइप में क्या होता है कि आपको बस अपेक्स पे फ्लावर देखने को मिलेंगे। साइमोस टाइप में बस अपेक्स पे यहाँ फ्लावर होंगे, बाकी नीचे आपको ऐसे लिप्स दिखेंगी। लेकिन रेसिमोस टाइप में जो कि फेबेसी फैमिली में था, और सोलेनेसी फैमिली में साइमोस है। साइमोस में मतलब हर एक नोड से जहाँ लिप्स ऐसे निकलती रहती हैं वहाँ से आपको ऐसे फ्लावर भी निकलने देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये फ्लावर के लिए हो गया। अब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होती है और बाइसेक्सुअल होते हैं कि एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कैलिक्स क्या है कि सेपल्स इसमें 5 होते हैं, यूनाइटेड सेपल्स होते हैं, सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। ठीक, तो अगर आप इसकी सेपल्स को देखेंगे तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि हर जितने भी ऐसे इसमें सेपल्स होंगे सब का एक दूसरे के बीच में ऐसे गैप होगा। ठीक, सबका एक दूसरे के बीच में गैप होगा। तो अगर ये फ्लावर है यहाँ पर तो आपको ऐसे सब सेपल्स के बीच में जो यहाँ पे गैप है आपको देखने को मिलेगा। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन में हर सेपल्स के बीच में गैप होता है। कुछ इस तरीके का होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। कोरोला क्या है कि पेटल्स फ्री हैं, ठीक, यूनाइटेड है एंड वॉल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोसियम में बोला गया है कि स्टामेन 5 हैं एंड एपीपेटलस हैं। एंड्रोसियम में क्या है कि स्टामेन 5 हैं और एपीपेटलस हैं। आगे की चीज़ों को देखते हैं।
गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है। तो गाइनोसियम में क्या है कि बाई कार्बलरी है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड एंड सिंकार्पस है। जब ओवरी फ्यूज होता है तो उसे सिंकार्पस बोलेंगे। एंड ओवरी सुपीरियर होता है, ठीक, ओवरी सुपीरियर एंड बाइलोकुलर, प्लेसेंटा स्वेलन विद मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल, एक्साइल पोजीशन होगा। और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी, बाइलोकुलर होगी, प्लेसेंटा स्वेलन होगा विद मैनी ओव्यूल्स, प्लेसेंटा में ढेर सारे ओव्यूल्स होंगे और प्लेसेंटा जो होगा वो स्वेलन होगा, ठीक, कुछ फुला हुआ होगा। फ्रूट, इसके फ्रूट को बेरी या कैप्सूल बोला जाता है। सोलेनेसी फैमिली में जो फ्रूट होते हैं उन्हें बेरी या कैप्सूल बोला जाता है। और सीड के बारे में बोला गया है कि फ्रूट में ढेर सारे सीड हो सकते हैं, ठीक, मैनी लिखा गया है। और फ्रूट जो होते हैं ये एंडोस्पर्मस होते हैं, सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मस होता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। अब इसका फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं कि जो ये पहला यहाँ पे साइन शो किया गया है ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। दूसरा जो साइन शो किया गया है ये बोला गया है बाइसेक्सुअल के लिए, ठीक। और जो यहाँ पे K5 मतलब कैलिक्स 5 है, C5 मतलब कोरोला 5 है, एंड्रोसियम 5 है, और ये है कि ओवरी सुपीरियर है। जब जी के नीचे ऐसी अंडरलाइनिंग होती है तो उसे ओवरी सुपीरियर बोलते हैं, जब जी के ऊपर लाइन होगा तो उसे ओवरी इन्फीरियर बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया पूरा फ्लोरल फार्मूला। अब इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को देखते हैं कि सोलेनेसी फैमिली के क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो फूड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो फूड के फॉर्म में टोमेटो है, ब्रिंजल है एंड पोटैटो है। स्पाइसी के फॉर्म में है चिली है। मेडिसिन के फॉर्म में बेलाडोना एंड अश्वगंधा, मेडिसिन के फॉर्म में बेलाडोना एंड अश्वगंधा पूछा सकता है, ठीक। फ्यूमिगेटरी फॉर्म में क्या है, टोबैको है। और ऑर्नामेंटल फॉर्म में क्या है, पेटूना है, पेटूनिया, ठीक। फूड के फॉर्म में टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। स्पाइस के फॉर्म में चिली है। मेडिसिन के फॉर्म में बेलाडोना एंड अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी फॉर्म में टोबैको एंड ऑर्नामेंटल फॉर्म में पेटूनिया। अब आगे कुछ और भी चीज़ें। तो जैसा आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा कि मैंने साइंटिफिक नेम नहीं दिया था किसी प्लांट का, तो इसमें मैंने रखा है। तो जो फेमस प्लांट्स हैं इसके, तो उन सब का मैंने साइंटिफिक नेम दिया है। तो एक प्लांट ब्रिंजल को बोला जाता है। तो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलॉन्जेना। पोटैटो का है सोलेनम ट्यूबरसम। टोमेटो को सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन बोला जाता है, लाइकोपर्सिकम, ठीक। और पेटूनिया को जीनस पेटूनिया। टोबैको को निकोटियाना टोबैकम या निकोटियाना रस्टिका, ठीक। अश्वगंधा को विथानिया सोमनीफेरा बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्वगंधा का ऐसे बोटानिकल नेम पूछा जाएगा या फिर पूछा जाता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेनली टोमेटो, पोटैटोस तो ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कि कम देखने को मिलता है, कम लोग जानते हैं, तो वो ऐसे आपका अश्वगंधा है, विथानिया सोमनीफेरा। और टोबैको का भी सोलेनेसी फैमिली से है, तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा सकता है कि निकोटियाना टोबैकम या निकोटियाना रस्टिका, ठीक। पेटूनिया है जीनस पेटूनिया। और हाँ, इतने चीज़ हो गए। ब्रिंजल का है सोलेनम मेलोंजेना, ठीक। तो ये रहे इतनी चीज़ें सोलेनेसी फैमिली के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।